ब्लॉक 7 उसमें क्या क्या है, आत्मकथा की विशेषताएं। उसमें आत्मकथा क्या, आत्मकथा किसी भी आत्मकथा को निर्जीव वस्तु के परिप्रेक्ष्य को पढ़ते हुए हम अपनी विशेषताओं को समझ सकते हैं। अर्थात क्या मतलब है इस बात का, जैसे हम किसी भी निर्जीव वस्तु की, अगर हम उसकी निर्जीव वस्तु के आत्मकथा का वर्णन करें तो उससे हम अपनी सजीव वस्तुओं की भी विशेषताओं को समझ सकते हैं। तो इसमें किसका वर्णन क्या है, सड़क की बात। तो हमारा जो टॉपिक है आज क्या है, सड़क की बात, जो कि रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा लिखा गया है। ठीक है। मैं सड़क हूँ, जिस प्रकार अहिल्या गौतम मुनि के शाप के कारण पाषाण हो गई थी, वैसे ही मैं मानो किसी पाप से चिर निद्रित बड़े भारी अजगर की तरह वनों पर्वतों को से होकर पेड़ों की छाया के नीचे से देश देशांतर होती हुई बहुत दिनों से जड़ निद्रा में सोई हुई हूँ। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, सड़क की। असीम धैर्य के साथ, असीम जिसकी कोई सीमा ना हो, धैर्य, धैर्य संतोष रखना के साथ धूल में लौटकर शाम की अंतिम घड़ियों की प्रतीक्षा कर रही हूँ। शाम की अंतिम घड़ियों का मतलब शाम के अंतिम समय की प्रतीक्षा कर रही हूँ। मैं हमेशा से एक ही करवट सो रही हूँ, किंतु फिर भी मुझे एक घड़ी के लिए भी विश्राम नहीं, कि अपनी इस कठिन और सूखी सेज पर एक भी कोमल स्निग्ध हरी घास उगा सकूं। बोल नहीं सकती, लेकिन नेत्रहीनों की तरह सभी कुछ अनुभव कर रही हूँ। क्या कह रही है सड़क, कि मैं महसूस, सब बोल नहीं सकती, लेकिन सब नेत्रहीनों की तरह सब कुछ अनुभव कर, जैसे नेत्रहीन होते हैं देख नहीं सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, उसी तरह मैं भी अनुभव कर रही हूँ। रात और दिन पैरों की आहट, सिर्फ पैरों की आहट, चरणों के स्पर्श से उनके हृदय को पढ़ सकती हूँ। मैं समझ जाती हूँ कि कौन घर जा रहा है, कौन उत्सव में जा रहा है और कौन शमशान को जा रहा है। सड़क क्या कह रही है कि जब भी कोई मेरे ऊपर चलता है तो मैं समझ जाती हूँ कि कौन जो है शमशान में जा रहा है, कौन शादी में जा रहा है या कौन कहाँ जा रहा है, मैं सबको समझ जाती हूँ। जिसके सुख की गृहस्थी है वह हर कदम पर आशा के बीज बोता जा रहा है। जान पड़ता है जहां जहां उसके पैर पड़ रहे हैं वहां क्षण भर में ही एक एक लता अंकुरित और पुष्पित हो उठेगी। अब सड़क कैसे अनुभव करती है, सड़क कैसे अनुभव करती है वो बता रही है कि जिसकी सुख की गृहस्थी है, अर्थात जिसको सुख है, वह जब भी सड़क पर चलता है या उसका हर कदम आशा के बीज बोता जाता है, तो उसी चीज को वह अनुभव करती है और उसी से ही वो पता लगाती है कि वह कहाँ जा रहा है। जिसके घर नहीं आश्रम, जिसके घर नहीं आश्रम नहीं, उसके पदक्षेप में न आशा है न अर्थ है। अर्थात जिसके घर नहीं, अब वो कह रही है कि जिसके घर पर सुख शांति नहीं है तो उसका जो हर कदम है, उसके हर कदम में न आशा है, और उसका जो हर हर कदम है उसके हर कदम में अर्थ नहीं है, अर्थात निरर्थक है। दुनिया की कोई भी कहानी मैं पूरी नहीं सुन पाती। आज सैकड़ों हजारों वर्षों से मैं लाखों करोड़ों लोगों की कितनी हंसी, कितने गाने, कितनी बातें सुनती आई हूँ, पर थोड़ी सी सुन पाती हूँ, बाकी की सुनने के लिए कान खड़े करती हूँ। तब देखती हूँ वह आदमी ही अब नहीं रहा। ऐसी कितनी ही ऐसी कितनी ही ऐसे कितने ही वर्षों की कितनी टूटी फूटी बातें, कितने ही बिखरे हुए गाने मेरी धूल के साथ धूल ही बन जाते हैं। क्या समाप्ति और स्थायित्व कहीं होगा, पर मुझे तो नहीं दिखाई देता। एक चरण चिन्ह को भी तो मैं अधिक देर तक थाम कर नहीं रख सकती। हाँ, एक बात अब भी देख रही हूँ, किसी किसी महापुरुष के पुण्य स्तूप के अंदर एक अमर बीज पड़ गया है, जो धूल में पड़कर अंकुरित और पुष्पित होकर मेरी बगल में स्थायी रूप से विराज रहा है और नए पथिकों को छाया प्रदान करता है। मैं किसी का भी लक्ष्य नहीं हूँ, सड़क कह रही है, मैं किसी का भी लक्ष्य नहीं हूँ, मैं सबका उपाय मात्र हूँ। मैं किसी का घर नहीं हूँ, पर सबको घर ले जाती हूँ। मुझे दिन रात यह शौक रहता है कि मुझ पर कोई खड़ा नहीं रहना
चाहता। अब कह रहा है कि मुझे ये दुख रहता है, सड़क कह रही है कि मुझे ये दुख रहता है कि कोई मुझ पर खड़ा रहना नहीं चाहता। जिनका घर बहुत दूर है वे मुझे ही कोसते हैं और शाप देते हैं। मैं जो उन्हें परम धैर्य के साथ उनके घर के द्वार तक पहुंचा देती हूँ, उसके लिए कृतज्ञता कहाँ पाती हूँ। सड़क कह रही है कि जैसे किसी को देर हो रही है घर तक जाने में, तो वो किसको मतलब कोसते हैं, वो सड़क को कोसते हैं। ठीक है, लेकिन सड़क कह रही है कि मैं उनको उनके घर के द्वार तक पहुंचा देती हूँ, फिर भी मुझे उसके लिए कृतज्ञता नहीं है। वे घर जाकर आराम करते हैं, घर में आनंद लूटते हैं, घर के उस आनंद की एक बूंद भी मैं नहीं पाऊंगी। प्रतिदिन नियमित रूप से जो मेरे ऊपर से चलते हैं मैं उन्हें अच्छी तरह पहचानती हूँ, पर वे नहीं जानते कि मैं उनके लिए प्रतीक्षा किया करती हूँ। मैं मन ही मन उनकी मूर्ति की कल्पना कर लेती हूँ। बहुत दिन हुए ऐसे ही एक प्रतिमा अपने कोमल चरणों को लेकर दोपहर बहुत दूर से आती, छोटे छोटे नुपुर रुंझुन रुंझुन करके उसके पांवों में रो रो कर बजते। शायद उसके होंठ बोलने के होंठ न थे, शायद उसकी बड़ी बड़ी आंखें संध्या के आकाश की भांति मलान दृष्टि के मुंह की ओर देखती रहती थी। चबूतरे वाले वट वृक्ष के बाईं तरफ जहां से मेरी एक शाखा गांव की ओर चली गई है, वहां वह पेड़ के नीचे हारी थकी चुपचाप खड़ी रहती। दूसरा, एक कोई दिन भर का काम पूरा करके अनमने मन से गाता हुआ उस समय गांव की ओर चला जाता। यह शायद किसी भी तरफ ताकता न था, कहीं पर भी ठहरता न था। उसके चले जाने पर वह बालिका थके पैरों से उसी रास्ते लौट जाती जिससे वह आती थी। बालिका जा लौटती, तब मालूम होता अंधकार हो गया है। संध्या के अंधकार को ठंडा स्पर्श में सारे अंगों पर अनुभव करने लगी। तब गोधूली के समय कौवों की काव काव बिल्कुल थम जाती, पथिकों का आना जाना करीब करीब बंद सा हो जाता। संध्या की पवन से बांस के झाड़ रह रहकर झरझर झरझर शब्द कर उठते। इसी तरह वह प्रतिदिन धीरे धीरे आती और वैसे ही धीरे धीरे चली जाती। एक दिन फागुन के अंत के दिनों में दोपहर को जब शाम के बौर हवा से झड़ रहे थे, तब वह दूसरा तब वह दूसरा तब वह दूसरा जो आता था न आया। उस दिन बहुत रात बीते, बालिका घर लौट गई। जिस जैसे बीच बीच के सूखे पत्ते झड़ रहे थे, वैसे ही कभी कभी दो एक बूंद आंसू मेरी नीरस तप्त में पड़ते और सूख जाते थे। फिर उसके दूसरे ही दिन दोपहर को वह बालिका उसी पेड़ के नीचे आकर खड़ी हुई, पर उस दिन भी वह नहीं आया। फिर रात को वह धीरे धीरे घर को चल दी। कुछ दूर जाकर उसे उससे चलाने गया, मेरे ऊपर धूल पर लेट गई, दोनों हाथों के मुंह को ढककर छाती फाड़ फाड़ कर रोने लगी। कौन हो बिटिया? क्या इस निर्जर रात्रि में भी कहीं कोई मेरी छाती पर आश्रय लेने आता है? आश्रय लेने आता है? तू जिसके पास से लोटी है वह मुझसे भी कठोर है? तूने जिसे पुकार कर उत्तर न पाया, क्या वह मुझसे भी बढ़कर गूंगा है? तूने जिसकी तरफ देखा है, क्या वह मुझसे भी ज्यादा अंधा अंधा है? बालिका उठ बैठी और खड़ी हो गई, आंखें पोंछ डाली, सड़क छोड़कर चली गई। शायद वह घर लौट गई, किंतु मैंने उसके दूसरे दिन से आज तक फिर कभी उसके चरणों का स्पर्श अनुभव नहीं किया। ऐसे कितने ही पैरों के शब्द नीरव हो गए और यह मुझे याद भी नहीं। तो इस पाठ के माध्यम से इस निर्जीव वस्तु जो सड़क है उसके माध्यम से हम अपनी आत्मकथा को भी समझ पाते हैं। जैसे सड़क कह रही है कि मेरे ऊपर दिन रात कितने व्यक्ति चलते हैं, लेकिन मैं उनको देख नहीं सकती हूँ, लेकिन उनको महसूस कर सकती हूँ, उनके स्पर्श अनुभव कर सकती हूँ। मैं सबको धैर्य के साथ उनके घर तक पहुंचाती हूँ, लेकिन आज तक मुझे किसी ने मेरा धन्यवाद नहीं किया। अगर उनको देर हो जाती, हाँ वो कोसते जरूर है मुझे, लेकिन आज तक उसने मुझे धन्यवाद नहीं किया। दिन रात मेरे धूल के ऊपर से कितने व्यक्ति चलते हैं, मैं सबके स्पर्श को अनुभव करती हूँ, सबको पहचान सकती हूँ कि कौन कहाँ पर जा रहा है। ठीक है।